हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज यूपी जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी आंसर की मैंने डाल दी है ऑलरेडी, जीके की और हिंदी की। हिंदी की मैंने थोड़े क्वेश्चंस पहले वाले पार्ट में डाल दिए हैं और अभी मैं बाकी के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। तो 72 क्वेश्चंस तक मैंने करा दिए थे, अभी इसमें कर लेते हैं 73 से। तो क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन है। तो किसका कथन है ये है राम कुमार वर्मा का। फिर है शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं, तो ये हैं वल्लभाचार्य। फिर है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्तियां किस काव्य कृति से उद्धृत हैं, मतलब किस काव्य कृति से ये ली गई हैं, ये हमें बताना है। ये पंक्तियां ली गई हैं कामायनी से, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। फिर है राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है साकेत मैथिली शरण गुप्त। रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारू के केंद्र में हैं? तो इसमें हो जाएगा जरायाम पेशा नटों की जिंदगी। तो ये नटों की जिंदगी पर आधारित है, यही हमसे पूछा गया है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है रेणुका, ऑप्शन 4 इसमें हो जाएगा सही उत्तर। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। तो कौन सी रचना है जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखी है? ये हो जाएगा साहित्यकार और उसका परिवेश, पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको बताइए जिसमें जिस संज्ञा में किसी का नाम वगैरह होता है, जैसे स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, तो वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 4th ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध है इसमें पहला ऑप्शन ही, क्योंकि ये अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये इसमें हो जाएगा ट। जो ट का उच्चारण होता है वो होता है हमारा मूर्धा से, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा मुंह का, उससे होता है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। 4th ऑप्शन इसमें मतलब सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो रचनाएं सॉरी इधर मैगजीन्स के नाम दिए हुए हैं और इधर इनके जो प्रकाशन करता हैं वो उनके नाम दिए हुए हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण। तो ये जो है इसके जो प्रकाशन करने वाले हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, तो इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। 3rd ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1900 में। 1900 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, कुछ रचनाएं दी हुई हैं और इनके लेखक दिए हुए हैं। तो अगर हम इनको सुमेलित करें तो विष्णु प्रभाकर जो है वो हो जाएंगे आवारा मसीहा से, मतलब सेकंड का पहला। तो सेकंड का पहला दिया हुआ है इस लास्ट वाले ऑप्शन में, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चाहे तो और भी आप मिला कर देख लें। अमृत राय कलम का सिपाही, पहले का घ, ये सही मिला हुआ है ऑलरेडी, तो यही 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर है कहानियाँ दी हुई हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं। जो पहली कहानियाँ मानी जाती हैं उनमें से ही ले लिया है ये। तो इंदुमती जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी,
11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, तो तीसरे का क इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। और इंदुमती पहले का खा तीसरे में दिया हुआ है। तो यही हमारा हो जाएगा सही उत्तर। चौथे का अगर हम मिलाएं तो ग से मिलेगा, चौथे का ग इसमें मिल रहा है सही, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। तो ये कथन किसका है, ये हमें बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रामविलास शर्मा हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद है ये पद्यांश दिया हुआ है और इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, इसी पद्यांश पर आधारित हैं, जो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के मूल में है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के मूल में क्या है? वैराग्य भाव। तो ये कवि ने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी हैं लाइनें और इसमें वैराग्य भाव झलक रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये लिखी हैं सुमित्रा नंदन पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में और है, तो और जो है ये समुच्चय बोधक है और इसे योजक शब्द भी कहा जाता है, जो कि जोड़ने का काम करता है 2 शब्दों को। और इसके बाद है तत्सम और तद्भव का युग्म नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ज़्यादातर सही ही हमें दिख रहे हैं, ज़्यादातर सभी की जो है तत्सम तद्भव का जोड़ा बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर हमें कोई अलग लग रहा है इसमें तो वो है बाहु बाहा। जो बाहा शब्द है ये तो तद्भव है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाहा का तत्सम शब्द दिया हुआ है ये गलत है। बाहा का तत्सम होता है भुजा। आपने सुना भी होगा पहले भुजाएं बोला जाता था बाहा को, जैसे कि आपने सुना भी है कि रावण की 10 भुजाएं थी, तो भुजा बोला जाता है बाहा को पहले टाइम में, क्योंकि पहले संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग होता था और तत्सम कौन से शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के ही शब्द हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही ये तत्सम तद्भव का जोड़ा गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो फिर भी इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें। फिर है वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि आप याद रखें कैसे कि इसमें मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो ईजिली पहचान सकते हैं आप। एक जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 मात्राएं दी हुई हैं, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा सही। उसके बाद अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अवधि का विकास हुआ अर्धमागधी से इसका विकास हुआ। फिर है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड, कलकत्ता 1826। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की रचनाएं हैं। तो विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा। तो लास्ट वाले ही से ही आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की तो दोनों सेम ही दी हुई हैं, लेकिन लास्ट वाली जो है ये अलग कर दी हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 संवत। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसमें। फिर है भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो ये होता है लिखित रूप से। देखो बोलने में तो आप बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध उच्चारण ही चाहिए। आप बोलचाल जो मतलब अपनी बात जो किसी से भी कहते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि शुद्ध ही भाषा हो। तो मानकीकरण का ध्यान रखा जाता है लिखित रूप में भाषा के। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो बुंदेली है पश्चिमी भाषा की, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से। और देखो भाषा से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो भाषा तो आपको जरूर पढ़ लेना है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, देखो क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी सारे पूछे गए हैं इससे। फिर है चंद्रवदन शब्द में समास है।
चंद्रवदन मतलब चंद्र चांद के जैसा बदन, मतलब किसी के शरीर की जो है ये तारीफ की जा रही है। चांद जैसा बदन मतलब एक तरह से उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो ऐसा जो समास है वो होता है हमारा कर्मधारय समास। इसमें पहला जो शब्द होता है वो होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य, मतलब जिसकी जिसकी कह सकते हैं हम प्रशंसा की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तारीफ की जा रही है, वो होता है हमारा दूसरा पद। और जो तारीफ की जाती है वो होता है हमारा पहला पद, विशेषण। तो विशेषण विशेष्य का कॉम्बिनेशन होता है कर्मधारय समास में, और यही इसमें सही उत्तर हो जाएगा। राजपुत्र शब्द में समास है, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, का यूज़ हुआ है। और आपको बताइए तत्पुरुष में 6 टाइप होते हैं और इनमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है इसमें देखो जो पैरा है उस पर आधारित ये प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है। तो इसमें देखो हमसे बताया गया है हिंदी हमारी सजीव भाषा है। तो सजीव का ही दूसरा अगर हम शब्द कहें तो वो होता है जीवंत। तो पहला जो ऑप्शन है वो ही हमारा सही होना चाहिए, इसमें हिंदी जीवंत भाषा है। अब देखो वैसे तो ये मिश्रण है काफ़ी सारी भाषाओं का, लेकिन मिश्रित शब्द का इसमें यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन पर ही जाएंगे, क्योंकि इसमें शब्द जो यूज़ हुआ है वो जीवंत या सजीव यूज़ हुआ है। और पैराग्राफ सॉल्व करने का रूल यही होता है कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना, कि उसमें छिपा जो अर्थ है उसको बताएं, जो सामने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मभूमि। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते थे? तो सरहपा के कई सारे नाम हैं, और जिसमें कि प्रमुख है सरोज वज्र भी। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो अगर इस कथन की हम बात करें तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। तो रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए? आपको पता ही है जो रीति सिद्ध रीतिबद्ध जो मतलब रचनाएं होती हैं उनमें रीति जो सिद्ध है उन नियमों का जो है पालन किया जाता है, रीतियों का पालन किया जाता है। लेकिन इसमें जो है ये रीति मुक्त है, इसमें रीति कर्म प्रधान नहीं है। तो ये जो है हमारा सेकंड ऑप्शन ये ही हमारा गलत हो जाएगा, और क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो यही सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा उत्तर। फिर हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो ये कहा गया है केशव दास को। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। ये फेमस जो पंक्तियां हैं ये हैं रैदास की। इसके बाद रामचरितमानस की भाषा हमसे पूछी है, ये है अवधि। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो ये शब्द नहीं है बेगम, जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। फिर है विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? तो फारसी का नहीं है सलाम, बाकी सभी ये फारसी भाषा के शब्द हैं। फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर होगा। तो देखो इसमें भाषा से काफ़ी मतलब आए हैं क्वेश्चंस, और जो आगत शब्द हैं या विदेशी शब्द हैं मतलब शब्दों से है, ये शब्दों के जो टाइप होते हैं उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हमारा ये हो गया है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं। तो लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा।
फिर है निषिद्ध का विलोम क्या है? निषिद्ध का विलोम होगा विहित। ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं राम भक्ति शाखा के कवि। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? उत्कर्ष का हमसे विशेषण पूछा है, मतलब अगर हम किसी की विशेषता बताएंगे तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे इसमें उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो शब्द होगा वो होगा हमारा इसका विशेषण। नर जमा इंद्र, नरेंद्र में संधि है, तो नरेंद्र में कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि। और गुण संधि के क्या रूल हैं? इसमें वही स्वरों के मेल से क्या हो जाते हैं? ए ओ अर हो जाते हैं। जो हम जब संधि करते हैं तो इसमें ए हुआ है नरेंद्र, तो इसलिए इसमें गुण संधि है। तो डी ऑप्शन इसमें, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, तो इसका मतलब हो जाएगा सिद्धि। एक शब्द पूछा गया हमसे, सिद्ध या पूरा किया जा सके, तो वो हो जाएगा सिद्धि। इसके बाद है 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। उक्त पंक्तियाँ किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं हमारी ब्राह्मण से प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर है जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका मतलब हो जाएगा अनावृत। कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मुक्तकों के रूप में। आगे है भेजे मनभावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रिज, ब्रिजगावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे जगन्नाथ रत्नाकर। नेक्स्ट है कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? ये रचना है चिंतामणि की। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है य र ल व को कहते हैं, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हो जाएगा, क्योंकि अंदर से हवा आती है, इसमें अंदर से बोले जाते हैं कि ना कि किसी जगह को टच करके, होठ या फिर मूर्धा वगैरह को टच करके नहीं होती है इनकी ध्वनि अंदर से निकलती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है कौन सी दो ध्वनि को अयोगवाह कहते हैं? तो अयोगवाह कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को। थर्ड ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर है सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो सप्तऋषि में हो जाएगी गुण संधि। ए ओ अर हो जाता है इसमें संधि करने पर, तो इसलिए इसमें गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदा प्लस एव सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। मात्रा में वृद्धि मतलब वृद्धि संधि, तो मात्रा है इसमें 2, इसलिए इसमें वृद्धि संधि। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें भी वही आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे शब्दों का, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिवेदन। फिर है जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? ये हो जाएगी केशव दास की। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो हंस जवाहिर है नूर मोहम्मद की। थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद है चित्रावली किस कवि की रचना है? चित्रावली है उस्मान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? तो ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है लिखकर लोहित लेख डूब गया दीन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें छंद हमसे पूछा गया है। इसमें आप मात्राएं काउंट करके इसको बता सकते हैं। तो इसमें जो हमारी मात्राएं हैं वो हैं 11 और 13। तो 11 और 13 जो मात्राएं होती हैं वो हमारी होती हैं सोठा में, और 13 और 11 होती हैं हमारी दोहे में। तो दोहे का उल्टा होता है सोठा, तो ये सोठा की मात्राएं हैं 11 और 13, और इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड, अनामिका। अनामिका जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बाकी सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर है तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो छायावादी कविता की विशेषता नहीं है इसमें यथार्थवादिता। इसके बाद है संशय की एक रात के रचनाकार हैं, ये हो जाएंगे नरेश मेहता। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं, ये हो जाएंगे मोहन राकेश। फेमस नाटक है मोहन राकेश का। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कहावत का अर्थ है। तो कहावत ये दी हुई है और इसका अर्थ हमें बताना है, ये होगा बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। फिर है बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार है, ये हो जाएगा विभावना। चटिका का तद्भव शब्द है, तो चटिका का जो है तद्भव हो जाएगा चिड़िया। फिर है न्यून का संधि विच्छेद क्या है? न्यून का संधि विच्छेद हो जाएगा नी जमा ऊन। जो बड़े ऊ की मात्रा है ये ऊ में बदल जाएगी, इसमें नी ऊन हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चितवन की छां के रचनाकार हैं। तो चितवन की जो छां है उसके रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? सिद्धों की संख्या मानी गई है 84, 84। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरल सुव्रत भूषण बिनोना विराजेयी कविता वनिता मित। तो ये पंक्तियां हमसे पूछी हैं किस रचनाकार की हैं? ये हो जाएंगी हमारी केशवदास की। तो केशवदास से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो पेपर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट है। तो टीजीटी का तो काफ़ी टफ आया था पेपर, ये तो काफ़ी सही है। फिर है नील देवी के रचनाकार कौन है? तो नील देवी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे। तो इन पंक्तियों का हमसे पूछा गया है कि किसने लिखी हैं। तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति परिकथा के रचनाकार हैं। तो ये हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी या फिर हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो आपको मिल जाएंगी। मैंने हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट भी कराए हुए हैं, हिंदी व्याकरण भी मैं कराती हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स भी कराती हूँ, SST वगैरह। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आगे देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।